प्रयागराज उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत के आदेश के तहत अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर अंतरिम संरक्षण प्राप्त किया गया है। इससे पहले शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई पर कहा कि झूठ की कलाई कोर्ट में खुल जाएगी। कोर्ट पर भरोसा जताते हुए शंकराचार्य ने कहा है कि कब तक झूठ की कहानी बनाकर बतलाएंगे। उत्तर प्रदेश की पुलिस भी उसको संरक्षण दे रही है। बच्चों के साथ कुकर्म की मेडिकल रिपोर्ट किसकी है? उन बच्चों के साथ कुकर्म किसने किया है, यह साबित तो उनको करना ही होगा। पुलिस अपने मुताबिक जांच कर रिपोर्ट भी लगा रही है। बता दें कि नाबालिगों के साथ यौन शोषण करने के मामले में दर्ज एफआईआर के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई हो रही है। यह मामला न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत में क्रम संख्या 142 पर सूचीबद्ध है। संपादक मन्नत मिश्रा की रिपोर्ट। माननीय न्यायालय ने रोक लगा दी है और मुंह नहीं दिख रहा, वो थोड़ा सा दूर करिए, आप लोग मुंह दिखाई देगा। फैसले को सुरक्षित रखा है। हाँ, फैसले को सुरक्षित रखा है और गिरफ्तारी पर जो है वो रोक लगा दी। आप लोगों की तरफ से क्या कहा गया? बेसिकली हम लोगों की तरफ से यह कहा गया कि वो न तो हमारे स्कूल में कभी पढ़ता था, वो किसी हरदोई के स्कूल का उन्होंने सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया है। उनका ही सर्टिफिकेट उनकी बात को झूठा साबित करता है। वो कहते हैं कि कभी निकल के बाहर जाते नहीं थे और उनकी ही बात झूठी साबित होती है कि उन्होंने खुद ही बयान दिया है कि 14 से 17 जनवरी के बीच में हमारे पास कई बार आए और जब वो हमारे छात्रावास में नरसिंहपुर में था तो संस्थागत छात्र के रूप में वो कैसे हरदोई में पढ़ रहे थे। ये सभी चीज़ें और बातें झूठी हैं और जो भी आरोप लगाया गया है वो निराधार झूठा है। और उनकी जो है हिस्ट्री सीटर जो हैं आशुतोष ब्रह्मचारी जो हैं उनके द्वारा जो है ये सब लगाया गया आरोप है। इसलिए जो है वो ये विश्वास करने के योग्य नहीं है। जो व्यक्ति जो है वो इनामी है 25,000 के, उन्होंने ये सब आरोप लगाया है। और मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आया है। मेडिकल रिपोर्ट में 1-1.25 महीने के बाद कोई मेडिकल रिपोर्ट होती है तो उसमें ऐसा कुछ नहीं आता है। और वहाँ पर जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसमें लिखा है जो प्रचार दुष्प्रचार किया जाता है वहाँ बच्चों ने ये नहीं कहा है कि उनके साथ जो है वो कोई अन्य प्रकार से कृत्य हुआ है। उन्होंने कहा है कि उनके माने मुंह के पास जो है वो अशोभनीय कार्य स्पर्श किया गया तो उसको जो है हम लोगों ने ये कहा कि अगर ये सही भी मान लिया जाए तो मेडिकल में इसकी क्या रिपोर्ट आई। तो मेडिकल में यही रिपोर्ट है भाई। अब जो हम लोगों को इन्होंने मौखिक बताया है लेकिन अब मेडिकल रिपोर्ट में तो कोई कंक्लूसिव मार्कशीट जो देखी गई नाबालिग के लिए वो तो नीचे का न्यायालय बताएगा। वो तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत वो कोर्ट ने जो है वो अपना उसको देख लिया। वो मुख्य रूप से उन्होंने आयु के प्रमाण पत्र के लिए बताया था लेकिन वो भूल गए थे कि उसमें संस्थागत छात्र लिखा है और वो 2025 में संस्थागत छात्र के रूप में हरदोई के विद्यालय से पास किया है 2025 में, जबकि वो कह रहा है कि हम 2024 से उनके यहाँ नजरबंद थे उनके छात्रावास। तो ये अविश्वसनीय घटना है, परस्पर विरोधी।